Welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss about instruments name and uses. Then we will see first of all sphygmomanometer. Okay, sphygmomanometer uses टू मेज़र बीपी, यानी कि स्फेग्मोमेनोमीटर जो होता है इसका हम लोग यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए। अगर किसी का, हमें पता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो हमारा होता है वो 120/80 होता है, ठीक है। अगर हाइपरटेंशन किसी को हम लोग बोलते हैं, उसको हाइपरटेंशन हो गया तो उसमें ब्लड प्रेशर होता है कि 140/90 अगर ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, और हाइपोटेंशन बोलते हैं 90/60 ब्लड प्रेशर को। ओके, तो अगर हमें लगता है कि हाइपरटेंशन हो गया या फिर हाइपोटेंशन, बीपी लो हो गया, हाई हो गया, तो उसका हम लोग उसको जानने के लिए हम लोग स्फेग्मोमेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। एंड देन नेक्स्ट है थर्मामीटर, ठीक है, टू मेज़र द बॉडी टेम्परेचर। थर्मामीटर का यूज़ करते हैं हम लोग बॉडी का टेम्परेचर देखने के लिए। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से हाई हो जाता है तो पहले हमें जानना होगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। तो नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से हाई हो जाता है या फिर हमें लगता है कि फ़ीवर हो गया, किसी टाइप का एबनॉर्मलिटीज़ हो गया है, तो हम लोग मेज़र करते हैं, थर्मामीटर का यूज़ करते। ये है डिजिटल थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर है ना, तो ज़्यादा यूजेस हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं या फिर डिजिटल थर्मामीटर का भी यूज़ करते हैं हम लोग बॉडी का टेम्परेचर देखने के लिए। एंड देन नेक्स्ट है यूरिनोमीटर, टू मेज़र द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग यूरिन का चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एंड देन नेक्स्ट है ग्लूकोमीटर, टू मेज़र द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। मतलब कि कोई अगर डायबिटिक पेशेंट है, उसमें अगर हमें ग्लूकोज का लेवल चेक करना है कि ग्लूकोज का लेवल कितना है उसमें, तो हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये है स्ट्रिप, ठीक है। इसमें हम लोग हाथ पे क्या करते हैं, हम लोग उंगली पे निडल प्रिक करते हैं, ठीक है। अगर पहले यहाँ पे स्ट्राइल करते हैं देन निडल प्रिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से ब्लड लेकर के, ब्लड का सैंपल लेकर के हम लोग स्ट्रिप पे रखते हैं, ठीक है। और उसका रिजल्ट यहाँ पे दिखाता है कि ब्लड का आपका जितना भी ग्लूकोज लेवल होगा ब्लड में वो यहाँ पे शो करेगा, रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम लोग ऐसे ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। एंड देन नेक्स्ट है स्नेलन चार्ट, ठीक है, टू मेज़र द विजुअल एक्टिविटीज़। मतलब कि हम लोग अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारे आई का कैपेसिटी देखने के लिए, आई का पावर देखने के लिए हमें विजुअल चार्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। हमें मतलब कि पढ़ने के लिए दिया जाता है ABCD। अगर आप उसे अच्छे से पढ़ पा रहे हो क्लियर, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें चश्मा वगैरह लगता है। एंड देन नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप होता है कि एग्जामिनेशन द आईज़ का एग्जामिनेशन करना होता है हमें, ठीक है। आई में देखना होता है किसी टाइप का भी डिजीज़, जैसे ग्लूकोमीटर तो नहीं है, कैटेरेक्ट ने, मोतियाबिंद वगैरह, ये सब चेक करने के लिए हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, ऑप्थेल्मोस्कोप। नेक्स्ट है ओटोस्कोप, ठीक है। ओटोस्कोप होता है एग्जामिनेशन ऑफ ईयर, यानी कि ईयर में किसी भी टाइप का एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, ठीक है। जो हम लोग का ईयर होता है उससे किस टाइप का डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, वो सब चेक करने के लिए हम एग्जामिनेशन करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। एंड देन स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या करते हैं हम लोग कि सुनते हैं कि लंग्स में किसी टाइप का एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, ठीक है, एब्डोमेन में तो नहीं है, तो ये सब का यूज़ करने के लिए हम स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो हमने स्टेथोस्कोप का पार्ट्स का एक वीडियो बनाया। अगर आपको स्टेथोस्कोप के पार्ट का वीडियो देखना है देन आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं।